गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आज का जो क्लास होने वाला है ना वो बड़ा ही महा धमाकेदार क्लास है सर। क्योंकि इस क्लास में आपको एक चैप्टर को मैं कर दूंगा कंप्लीट, यानी एक क्लास में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। और ऐसा ही नहीं, इसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा और 35 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा सर सॉल्यूशन। अब समझ सकते हो कि एक चैप्टर से 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा और इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा। तो आपके एग्जाम में इतना से बाहर कभी आ सकता है? कदापि नहीं सर, इतना से बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं और एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, मॉडल पेपर बनाइएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहली बात है ना, आज जिसका नाम जो है ना, आज जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम सुनोगे ना, ऐसे तो नाम देख ही लिया होगा, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, जब बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की यानी परमाणु संरचना की, तब हमारा बात आता है न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की। अब ये सब सारे चीजों की बात होती है सर, परमाणु त्रिज्या की बात होती है। मतलब A to Z जो चीज पढ़ना रहता है ना सर, हमको इसी चैप्टर में पढ़ना रहता है। और यही चैप्टर को अगर आप समझ कर नहीं पढ़ पाओगे तो जयबा खोपचा मेरे चेला। अब देखा रे भाई, थोड़ा सा गौर करना। कहता है ना दिल ना लगई है, देखो गाना गाने तो आता नहीं है, गाऊंगा भी नहीं सर, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपका है परमाणु संरचना। अच्छा, सबसे पहली बात आती है परमाणु संरचना की यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो हमारा ये जो एटॉमिक है ना सर, ये एटम होता क्या है, सबसे पहले मैं इस पे चर्चा करता हूँ। देखिए ये जो एटॉमिक मैंने आपको लिखा सर, ये होता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना। दुनिया का कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें एटम से मिलकर के वो नहीं बना है सर। दुनिया का हर चीज जो है ना वो एटम से ही मिलकर के बना है। जैसे मैं आपको अगर बोलूं ना, ये बुक एटम से ही मिलकर के बना है, क्योंकि एटम वो चीज होता है जो ना सबसे छोटा पार्टिकल्स, दुनिया का सबसे अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई है तो वो हमारा एटम ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा चीज भी अगर है तो वो एटम से ही मिलकर के बना है। अब इतना ही से समझ गया होगा कि दुनिया का हर चीज एटम से ही मिलकर के बना है। कहिएगा सर पहाड़ भी एटम से मिलकर के बना है, बिल्कुल बना है। ये किताब है तो ये एटम से मिलकर के बना है। क्यों? क्योंकि एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो एटम है सर। तो इसलिए अब इतना ही समझ लो कि एटम वो चीज है जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल से एटम सर। अच्छा, अब कहिएगा सर कि अगर एटम्स की बात होती है तो इसमें एक बड़ा ही अच्छा इंसान का नाम होता है, जिसका नाम होता है क्या, डाल्टन, है ना सर। अब जब बात होती है डाल्टन की तो बात आती है एटॉमिक की, यानी हमारा परमाणु के बारे में अगर सबसे पहले अगर कोई बताया है तो वो डाल्टन जी ने बताया, ठीक ना। अब कहिएगा सर वो डाल्टन जी ने क्या बताया है परमाणु के बारे में, तो इतना अंदर से तो नहीं जाऊंगा, उतना मैं आपको पढ़ा करके भेज दूंगा ना सर कि आपको इतना से बाहर आएगा ही नहीं। और विशेष तो पूरा गहराई से तो बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले एटॉमिक के बारे में किसने बताया, तो डाल्टन ने बताया, ठीक ना सर। कब बताया, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, पता है ना। हाँ, क्योंकि सर इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो बड़ा चुनिंदा क्वेश्चन आता है। अब देखिए थोड़ा सा ये गौर करिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा सर, देखिए मेरा मेन मकसद है ये तीन चीज सबसे पहले पढ़ाना है सर। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्या निकालिए सर, ये इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो अच्छा, जब पूछता है कि एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन निकालिए और आपसे पूछता है कि प्रोटॉन निकालिए, अब देखिए जब एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, प्रोटॉन को हम लोग पी से लिखेंगे, और पूछता है कि न्यूट्रॉन निकालिए। अच्छा, ये कैसे निकलता है थोड़ी सी गौर करिएगा। न्यूट्रॉन को आप लोग एन से लिखिएगा। अच्छा, एक और इसी में नाम होता है सर जिसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहने दो, इधर आ जाना। अगर आपको किसी भी तत्व का अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइएगा देखिए, जैसे सबसे पहले गौर करिएगा, मैंने आपके सामने ये क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। अब देखिएगा ये मैग्नीशियम है। अगर मैं आपसे पूछा कि इस मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का प्रोटॉन क्या है, मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, ये तो आपको समझना है। अगर मैग्नीशियम तत्व है तो इस तत्व में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है। ए मोहतरमा गौर कराना रे भाई,
देखिए, अच्छा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 मैग्नीशियम होता है। अच्छा 12 मैग्नीशियम, तो परमाणु संख्या कितना है सर इसका 12, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है सर, ये आपका 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है, ठीक ना। ये जो हमारा है ना वो एटॉमिक मास है सर, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास की बात होती है ना तो परमाणु भार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और ये जो हमारा है ना वो हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा क्या सर, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक ना, एटॉमिक नंबर है। अब देखिए ये हमारा एटॉमिक नंबर हुआ और ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास हुआ। अब इसमें पूछा है कि प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सबसे पहले तो गौर कर ले रे बबुआ, कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। ऐ देखो, हाँ सबसे पहले गौर करना, अगर आपको प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सुन लो मेरी बात को, यानी प्रोटॉन की वैल्यू जो होता है सर वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये फिक्स है। बात यह है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है सर, वो निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। बट किसी भी तत्व की अगर बात करेगा, जैसे मैग्नीशियम हमारा तत्व है, अगर किसी तत्व की अगर बात करेगा और तत्व में पूछ देगा कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा कितना प्रोटॉन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। दिखा आने की बात कहने का मतलब ये है ना रे कि किसी भी एटॉमिक नंबर जो है ना, जैसे हमारा मैग्नीशियम तत्व, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अच्छा ये एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो कहने का मतलब प्रोटॉन का वैल्यू भी 12 ही होगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कितना हो गया, 12। खेला वही खेला। देख इधर, किसी भी आपको तत्व का जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मैंने अगर बात किया मैग्नीशियम के यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। अच्छा एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास कितना है, 24। तो ये मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 है ना वो प्रोटॉन की वैल्यू भी हो गया, ठीक ना। तो प्रोटॉन का वैल्यू भी 12 होगा। अगर बात करेगा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो प्रोटॉन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के वैल्यू का क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी 12 हो जाएगा। अगर बात करेगा न्यूट्रॉन का वैल्यू, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालने के लिए ना एटॉमिक मास में से माइनस कर देना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, ठीक ना। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चाहे एटॉमिक नंबर को किसी को भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, यानी ये ऊपर वाला में से जब नीचे वाले को घटाएंगे ना, ये ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे ना, तो जाकर के निकलेगा न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन की वैल्यू कितना होगा सर, तो ये ऊपर वाला वैल्यू कितना है, तो ये ऊपर वाला आपका 24 है, 24 में से 12 गया, कितना बचा 12, कभी मत जाना 11। अब देखिए सर कंडीशन ये है ना, अगर मैं अगला आपको तत्व लूँ ना, जैसे अगर अगला कोई तत्व है, रब रब देखना रे भाई, अब देखो सर इधर देखो, एल्युमिनियम लिया। अब सोचिए इस एल्युमिनियम में कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वैल्यू निकालना है, और न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालना, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसके लिए सर ये एल्युमिनियम जो तत्व है ना, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अच्छा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 13 नंबर पे एल्युमिनियम होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम हो गया का 13। अब इसका जब एटॉमिक मास बताना होगा, सबसे पहले इसका परमाणु भार इसका भी पता करना होगा। अगर ये संख्या ऑड है ना तो दुगना से 1 ज़्यादा कर देना, 30 तक में ये लागू होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे ये ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है ना, तो दुगना से 1 ज्यादा कर देना, 13 दूनी 26 है, कितना हो गया 27। यानी हमारा एल्युमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 27 होता है। अब ऐसे कि आपको पता है ना, आपके एग्जाम में ये इस तरीका से दिया रहेगा,
आपके एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके एटॉमिक नंबर आपसे पूछेगा नहीं, परमाणु भार आपको निकालना नहीं होगा, उसमें दिया रहेगा, एटॉमिक नंबर भी दिया रहेगा, परमाणु भार भी दिया रहेगा, ठीक ना। अब पूछेगा ना कि इसका बताइए कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगा, यानी ये तीन में से कोई भी एक पूछ देगा। आइए, अच्छा पूछा है प्रोटॉन, तो मैंने आपको बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की वैल्यू होता है, वही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है। तो इसमें आपको प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13। अब बात किया है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जब निकालना रहता है ना, तो परमाणु भार में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यानी आपको 27 में से आपको 13 को माइनस करेंगे, तो 27 में से 13 गया, कितना बचा रे बबुआ, तो देखना रे कितना हो गया, आपका हो गया 4 और कितना 1 यानी 14 हो गया, यानी ये 14 क्या हो गया, न्यूट्रॉन की वैल्यू हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था सर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ ले है, आप जब प्रीवियस ईयर सेट बनाइएगा ना तो आपको मालूम चलेगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इसको तोड़िए सर। देखिए आपके एग्जाम 2007 में पूछा था, ठीक ना, आइएगा। अच्छा ये क्या दिया हुआ, ये तो आपको इतना दिया हुआ, आपको इतना ही में झमेला था, ठीक ना, आपको इसी में ना झमेला था। कहता है अरे शादी के बाद भी होई झमेला, शादी के पहले भी होई झमेला, जिंदगी में हर वक्त होई झमेला। अब देखो सर यहाँ पे गौर करना, हमसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या, आपसे पूछ सकता था प्रोटॉन की भी संख्या, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या। आइएगा, जब पूछा है न्यूट्रॉन तो आपको मालूम है कि जे हमारा ये जो तत्व है ना, इस तत्व को नीचे वाले को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं सर, ये हमारा नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, ठीक ना। आइएगा, ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है सर, ये एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कहे तो क्या सर, ये परमाणु भार। आइएगा, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो प्रोटॉन का भी वैल्यू होता है और इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू होता है। वो कितना आ गया, 92। हमसे पूछा है किसका वैल्यू, न्यूट्रॉन का वैल्यू, नहीं एन का वैल्यू पूछा है। आइएगा, जब वो पूछा है न्यूट्रॉन तो आपको मैंने बताया था कि ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है, यानी 238 में से आपको 92 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, ये 6, और ये आपका 13 में से 9 गया, तो 9 4 13, यानी कितना हो गया 146। आपका 146 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। अरे दिक्कत है, अरे दिक्कत नहीं तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर ना दीजिए रे बबुआ, सब ना करिएगा जी, अरे करना तो पड़ेगा ना जी, थैंक यू। आइएगा, तब तक देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस, और इसकी साइंस क्लासेस आपको हर मंजिल तक पहुंचाएंगा सर। देखिए मैं तो आपको एक ही चीज़ कहता हूं सर, कि ये नहीं देखिए कि दिन भर में कितना क्लास पढ़ रहे हैं, दिन भर में कितना पढ़ रहे हो मत देखिए। एको को मास्टर 5-5 घंटा का वीडियो डाल रहा है, आई 5 घंटा के वीडियो में आपको 5 को क्वेश्चन अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। अगर उस टाइप पे अगर दूसरा क्वेश्चन डाल देगा तो आप विकेट आपका आउट हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं मोहतरमा, लेकिन ये सोचिए कि अगर 2 ही क्वेश्चन पढ़े, अगर उस टाइप पर अगर क्वेश्चन आ गया तो ज़िंदगी में हमसे कभी छूटेगा नहीं। वैसा पढ़ाई करिए सर। थैंक यू। आप देखिए सर, तो आपका न्यूट्रॉन निकल गया, अगर प्रोटॉन पूछता तो प्रोटॉन भी आ गया 92, यानी प्रोटॉन पूछता तो 92 आंसर होता। अगर एटॉमिक मास पूछता तो एटॉमिक मास ऊपर वाला होता, ये हमारा 238 हो जाता। इसी टाइप पे का और क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले बताते हैं, आप सब ना कॉपी को रख लीजिए बढ़िया से, ठीक ना। हम लास्ट में स्क्रीनशॉट मारने का आपको दे देंगे जगह, हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अभी मत मारिए, क्योंकि हो सकता है इसमें भी हम कुछ कुछ सुधार भी करेंगे। ओके, देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं है सर, इसमें आपको 2 से लेकर के 9 भी क्वेश्चन नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 को क्वेश्चन छुपा हुआ, ठीक ना। प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन छुपा हुआ सर, ये मेरे अनुसार से 9 क्वेश्चन है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपा हुआ। आइएगा, थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन छुपा हुआ उस पर मैं बात करूंगा। थोड़ा सा पानी किधर गया, अब देखिए पहला क्वेश्चन आप सब बनाइए। कहता है किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। आप सबको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, इसका कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सब। थैंक यू। आइए देखिए इधर, आप सबको मैंने पढ़ाया है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17, अच्छा 17 में क्या होता है, क्लोरीन होता है।
अब सोचो कि एक क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। हमसे पूछा क्या है सर? तो हमसे पूछा है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। आप सबको मैंने पढ़ाया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु संख्या होता है, वही हमारा प्रोटॉन की वैल्यू होता है। यानी इसमें जो हमारा प्रोटॉन होगा वो कितना हो जाएगा? 17। और हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी कितना होगा? 17। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार में से घटा दीजिए एटॉमिक नंबर को, हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन पूछा नहीं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ना सर कि नाभिक की त्रिज्या, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि अगर नाभिक की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होती है, नाभिक की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होती है, ठीक ना? एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। कहता है परमाणु की त्रिज्या 0.37 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर तथा इसका परमाणु भार 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 21 किलोग्राम होती है। देखो यहाँ पे कैसे पकड़ना है, थोड़ी सी गौर करिए। जब पूछेगा परमाणु त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन दो प्रकार का बोलेगा, एगो पूछेगा नाभिक की त्रिज्या, एगो पूछेगा परमाणु की त्रिज्या। एगो पूछेगा नाभिक की त्रिज्या, तो जब बोलेगा नाभिक की त्रिज्या तो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, ये मीटर को गौर कर लेना। जब पूछेगा नाभिक की त्रिज्या तो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। अगर पूछा कि परमाणु की त्रिज्या, अगर पूछा परमाणु की त्रिज्या तो 0.37 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। अगर पूछा परमाणु की त्रिज्या तो 0.37 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। अगर पूछा परमाणु की भार, अगर पूछा परमाणु की भार तो परमाणु भार होगा 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 21 किलोग्राम। कोई दिक्कत? अगर आपके एग्जाम में आ गया कि नाभिक की त्रिज्या क्या होगा तो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, यू लेंगे यू देंगे, वरना नहीं बनाओगे तो शादी भी नहीं होगा, सर्वसाली भी थूक के चला जाएगा। अब देखो, अगर पूछा नाभिक की त्रिज्या तो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। अगर पूछा, मैं झाप लूंगा, आप सब बताते जाइएगा। अगर पूछा आपसे कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस कितना? 15। अगर पूछा परमाणु की त्रिज्या तो 0.37 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। अगर पूछा परमाणु भार, अगर पूछा परमाणु भार तो 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 21 किलोग्राम होती है, ठीक ना? आएगा जब इसको पूरा, जब हम बेसिक से बातें करेंगे ना सर, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 5-7 क्लास 8 क्लास में ख़त्म होगा। लेकिन सर आपको एक क्लास में ख़त्म कर दूंगा, बस इसको तुम पढ़ लो, आपको रटने की भी जरूरत नहीं सर, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा आपके पूरा। एक बार इस चीज को स्क्रीनशॉट मार करके अपने कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखने के बाद एक बार फिर और वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। देखिए मेरा कहना है सर कि जो भी पढ़िए वो परफेक्ट पढ़िए, क्योंकि परफेक्ट चीज ही दिलो दिमाग में रहता है। समझ गया होगा, फिर विशेष बोलने की बात नहीं है। आइएगा, तो अगर पूछेगा नाभिक की त्रिज्या तो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। अगर पूछेगा परमाणु की त्रिज्या तो 0.37 गुने 10 पे पावर 7 मीटर तथा इसका परमाणु भार कितना होगा तो 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 21 किलोग्राम। आइएगा, अगर एग्जाम में आ गया ना सर कि सबसे छोटा तत्व, तो सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन होता है, ठीक ना? और सबसे हल्का तत्व भी हाइड्रोजन होता है, ये गौर कर लेना। अगर पूछा ना कि सबसे छोटा सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु कौन होता है, तो सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु किसका होता है सर? तो ये हाइड्रोजन तत्व का होता है, ठीक ना? फिर से मेरा बात को सुन लो, सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, तो सबसे छोटा तो यही ना हो गया। 1 से नीचे किसी का परमाणु संख्या होता है? नहीं होता है। इसलिए सबसे हल्का और सबसे छोटा परमाणु कितना किसका होता है सर? ये हाइड्रोजन का होता है, ठीक ना? तो सबसे छोटा परमाणु किसका होगा? तो हाइड्रोजन का होगा। अब हाइड्रोजन सबसे हल्का भी तत्व है, ठीक ना? तो इसलिए एग्जाम में आएगा कि सबसे हल्का तत्व, आंख मुंद करके बोलना है, जब जब तुझको बोलो, तू सब मेरा गाना मत सुनो, बोलो सबसे हल्का तत्व है कसम चिला माँ सरस्वती का। अगर मेरे साथ नहीं बोलेगा ना तो समझ लो चिला। अगर सरकारी कॉलेज का सपना है तो मेरे साथ रहो, तुम्हें सरकारी कॉलेज तक पहुंचाएंगे। टी शर्ट खराब होगा, पैसा कौन देगा रे? ठिप्पी लगा। निशाना मेरा कभी चुकता नहीं है, कभी कभी चुक जाता है। हाँ, सबसे हल्का तत्व, हाँ, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का।
आइएगा अगला 6 नंबर की तरफ बढ़िएगा सर। कहता है परमाणु के नाभिक में होते हैं। अच्छा, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, थोड़ी सी गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले ये गौर करिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के पास प्लस चार्ज होता है, ये न्यूट्रॉन से यहाँ से मूव करता है क्या, इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी गौर करिएगा, ये न्यूट्रॉन तो यहाँ पे होता ही है, लेकिन इसमें जो मूव करता है वो क्या करता है, मूव इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक ना। क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखिए ये रास्ता में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो ये भी तो परमाणु के ये ना पूछा परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो क्या ये परमाणु के नाभिक में है या फिर उसके साइड साइड मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी रुका हुआ होता नहीं, क्योंकि ये चार्ज है, एनी टाइम मूव करता रहता है। हाँ, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है सर ये पूरा में मूव कर रहा है, लेकिन परमाणु के नाभिक में क्या है, तो परमाणु के नाभिक में ये न्यूट्रॉन है। अच्छा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन है। अच्छा, पहला क्या हो गया कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन है। दूसरा बात यह है सर कि परमाणु के नाभिक में जब न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किसके साथ होता है, प्रोटॉन के साथ भी होता है, ठीक ना। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। क्या सर, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। फिर से मेरी बातों को सुनो, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या सर, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता। तो ये परमाणु के नाभिक में तो है नहीं, ये थोड़ा सा छटपटिया लड़का है। जैसे बचपन में हम थे ना, कभी घर में रहा भी नहीं करते थे। अभी भी कभी कभी त्यौहार में घर जाते हैं ना, तो कभी भी घर में बैठते नहीं हैं। मम्मी कहता तू सब कैसे पढ़ता है, हमको समझ में नहीं आता, तू सब कैसे टीचर तू बन गया। हाँ, कभी घर पे आते ही नहीं। चला मस्ती है ना रे, जिंदगी है, मौज करते चलो। जो मौज नहीं किया ना बेटा, वो बेटा बेटा नहीं है। ये कहा ही जाता है कि लोटा और बेटा बाहर में ही चमकता है सर। हाँ, इसलिए सर मैं कहूँगा अगर ज़िंदगी में अगर चमकना चाहते हो ना तो घर से बाहर रहो, क्योंकि कहा ही जाता है कि लोटा और बेटा घर से बाहर ही चमकता है सर। हाँ, इसलिए सर कभी घर में घुस कर मत रहना, क्योंकि घर में घुसा हुआ औरत होती है वो, क्योंकि उसको पर्दे में रहना है सर, उसको संस्कार में रहना है, उसकी मन और मर्यादा को बचाए रखना है ना सर। और बेटा लोटा और बेटा बाहर में चमकता है चला। इसलिए ज़िंदगी में प्रयास करना कि वैसे मुकाम को पाओ जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसता है। बाकी चीज़ तो आप सब समझिए गए होंगे। आइएगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ना, क्या है सर, ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन यहाँ पे अस्थिर होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर बात होती है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज किसके पास है, न्यूट्रॉन के पास है। इसलिए सर परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइएगा सर 7 नंबर की तरफ बात करिएगा। कहता है परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना है। देखो परमाणु जो है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों से मिलकर बना है। देखो इसमें न्यूट्रॉन भी है और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन भी है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना, और प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आइएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। हाँ, कहता है क्या सर, देखो इधर गौर करना, ये परमाणु है तो इसमें ये हमारा न्यूट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज। ए हाँ, अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, छटपटिया है, ये मूव करता है। जब वो मूव करता है तो इसलिए कहा जाता है सर कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना है, ठीक ना। लेकिन परमाणु के नाभिक में पूछेगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और परमाणु में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होगा सर। आइएगा, अगर बात करता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, तो ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित क्या, तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना सर। यही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, अगर पूछ दिया तो हमसे चुकना नहीं चाहिए सर। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, 1897 ईस्वी में किया था। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम्ब। अगर इलेक्ट्रॉन की चर्चा होता है तो आगे माइनस लगा देना, ठीक ना, यानी -1.67 16 × 10⁻19 कूलम्ब। अब कहता है अगर प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, 1919 में किया था, ठीक ना। तो प्रोटॉन की खोज कब हुआ था सर, तो 1919 में हुआ था, और रदरफोर्ड ने किया था
ये 1 प्रोटॉन इक्वल टू होता है प्लस चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो प्रोटॉन जो होता है सर वो धनावेशित होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, बस 2। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रे बबुआ वो प्रोटॉन के बराबर होता है। देखो यहीं पे पता चल गया ना कि जितना प्रोटॉन का वैल्यू है उतना ही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज वाले वैल्यू है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज वाले वैल्यू है। तो अब करते हैं कहानी को खत्म और अगला दृश्य देखो कि अगला दृश्य में कैसा कैसा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। चलिए आइए सर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गौर करिएगा। पता है क्या गौर करिएगा? हाँ देखिए नहीं ने कहता है ना सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF, इस पर मैं चर्चा करूँगा बड़ा अच्छा तरीका से, क्योंकि आपके एग्जाम में ना प्रत्येक साल एगो क्वेश्चन फिक्स है सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। कोई तत्व दे देगा, उसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे। आइएगा क्वेश्चन की तरफ। कहता है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, है ना? किसने किया था सर? चैडविक ने किया। देखिए प्रोटॉन की मैंने चर्चा किया, इलेक्ट्रॉन की मैंने चर्चा किया, न्यूट्रॉन की मैं चर्चा करूंगा, ठीक ना? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, इसमें कोई आवेश नहीं होता है सर। न्यूट्रॉन जो होता है सर इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश मतलब हीन होता है, ठीक ना? इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर आपके एग्जाम में कहा सर, मैंने आपको बताया पहले ही कि प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का बराबर होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है सर? वो निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है ना सर वो यूनिट लेस होता है, इस पर कोई चार्जेस नहीं होती है, ठीक ना? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्जेस नहीं होता है, यानी ये इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक ना? आइएगा परमाणु की सर्वप्रथम विभाजित किसने किया था सर? ये बैकरल ने विभाजित किया था, ठीक ना? परमाणु को बैकरल ने विभाजित किया था। किसने विभाजित किया था? बैकरल ने विभाजित किया था, ठीक ना? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर कहेगा परमाणु संख्या का आविष्कार मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। ये तीनों का तीनों सर ये आपका खत्म हो चुका है। इसका एक क्लास और लूंगा जिसका मेरा मेन मोटिव रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताना, ठीक ना सर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे एक अलग क्लास लूंगा सर जिसमें ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा और जो छोटा मोटा है उस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक ना? देखिए सबसे पहली बात है सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना वो SPDF, इस पर जो S के पास 2 होता है, इसके पास कैपेसिटी कितना होता है? 6 होता है। इसके पास 10 कैपेसिटी होता है, इसके पास 14 कैपेसिटी होता है, यानी सभी का सभी में 4-4 बढ़ता जाता है सर, ठीक ना? लेकिन सर इसका लिखने का तरीका क्या उस पर मैं बातें करूंगा, लेकिन इसका एक अलग क्लास में बात करूंगा। और आज तक की क्लास को इतना ही रखता हूं सर, और कैसा लगा क्लास तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। और जो भी लोग अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा सर, अगर अच्छा लगा तब तो ठीक है। और अगला पार्ट जल्दी लॉन्च करेंगे सर इसका, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा। थैंक यू, लव यू, तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। दिल से धन्यवाद।